15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी जींद में युवा हुंकार रैली में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से, मंडल महामंत्रियों से, जिला के पदाधिकारियों से, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री से और सभी कार्यकर्ताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि इस रैली को कामयाब करने के लिए भारी संख्या में आप हर एक बूथ से अपने कार्यकर्ता को लेके आएं, उस रैली को सफल बनाएं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। गतिविधियां शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मुख्य सचिव डीएस ढेगी पहुंचे पानीपत, अधिकारियों के साथ मीटिंग। वार्ड 22 के नागरिकों ने काली पट्टी बांधकर निगम और विधायकों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गांव आसन के ग्रामीणों ने डिपो धारक के खिलाफ लगाए धांधली के आरोप। अब गतिविधियां विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन दिवस पर खादी आश्रम में पानीपत के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं खादी आश्रम पानीपत की अध्यक्षा श्रीमती निर्मल दत्त ने कहा कि गांधी जी पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ना चाहते थे और सारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण के आधार पर स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की 3/4 आबादी गांव में रहती है, इसलिए गांवों को अपनी सारी समस्याएं सुलझाने का और हल करने का अधिकार हो तथा देश के भाग्य का निर्णय किसान और मजदूर करें। परंतु खेद का विषय है कि गांधी जी की नीतियों की अवहेलना करने तथा विभिन्न सरकारों द्वारा पूंजीवादी प्रणाली अपनाने के कारण देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और देश की अधिकतर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। आज 12 फरवरी है। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये इतिहास है हमारे, और दुर्भाग्य भी हमारे देश का, कैसे महान नेता से हम एक तरह से बिछुड़ गए और उसके बाद देश की क्या स्थिति बनती जा रही है वो आप सबके सामने है। लेकिन गांधी को पूरे विश्व में आज याद किया जाता है। 30 जनवरी को हम पुण्यतिथि मना लेते हैं, लेकिन हम खादी कार्यकर्ता, क्योंकि हम गांधी जी के सारे ही रचनात्मक कार्यक्रम को चला रहे हैं। खादी का काम है, हरिजन उद्धार का काम है, शराबबंदी का काम है और किसान का, मजदूर का, इनके शोषण की बात करते हैं। तो हम खादी के कार्यकर्ता और रचनात्मक जो कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर 12 फरवरी मनाते हैं। जिस तरह की हमारी हिंदू संस्कृति में 13वीं मनाते हैं और वो करते हैं, उस तरह से गांधी जी की अस्थियाँ भी समस्त पवित्र नदियों में विसर्जित की गई थी और तब से आज तक निरंतर 12 फरवरी को हम लोग एकत्रित होकर संस्थाएं ये मनाते हैं। पहले ये फिल्लौर में मनाया जाता था, पंजाब ज्वाइंट था, वहाँ फिल्लौर में नदी के किनारे मनाया जाता था। धीरे धीरे संस्थाएं बढ़ती चली गई, हरियाणा पंजाब हुआ, हरियाणा का फिर हम कुरुक्षेत्र में मनाते थे। इस बार हमने पानीपत में मनाया है, ये कुरुक्षेत्र में भी मना रहे हैं, वहाँ भी हमारी संस्थाएं इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ भी इकट्ठी हो रही हैं और हम ये गांधी जी का अस्थि विसर्जन दिवस यानी कि श्राद्ध की तरह से मनाते हैं। इस दिन हम गांधी जी के सिद्धांतों को याद करते हैं, उनकी उस बात को याद करते हैं जिनको लेके स्वराज के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन किया, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि अंग्रेज तो चले गए, राज अब भी हमारा वही है, वही पद्धति है। आज भी मजदूर शोषित है, किसान शोषित है, रोज आत्महत्याएं कर रही हैं। उत्थान की बात करें तो उत्थान हमें दिखाई नहीं पड़ता है।
73% संपदा हिंदुस्तान की 1% आबादी के पास है। क्या मायने इसका? तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो जाता। गांधी जी ने ये सपना नहीं देखा था। स्वराज का मतलब उनका ग्राम राज्य से था, सब गांवों की उन्नति हो। आज गांवों में क्या है? विकास सिर्फ कुछ मात्र शहरों में है। वहाँ से लोग पलायन करके आते हैं, गाँव से नौकरियों के लिए आते हैं, और शहरों में ऐसी व्यवस्था है कि उनके जीने के जो हम देखें स्टैंडर्ड, उनका व्यवस्था कुछ नहीं, सफाई के नाम की, पीने का पानी नहीं है, शिक्षा की कोई सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है। तो वो किस तरह का जीवन स्तर यापन कर रहे हैं आज आज़ाद भारत में? ये सोचने की विषय है। इतनी सरकारें रही हैं, गरीबी के नारे लगते रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है जो काम गरीबों के लिए होना चाहिए, पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए। आरक्षण बेशक है, लेकिन आरक्षण से भी राजनीति ज़्यादा है, उत्थान नहीं है। तो इन सब बातों में हमें गौर करना होगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम एकत्रित होते हैं, में मंथन करते हैं, और आगे के लिए गांधी जी के नाम से प्रेरणा लेके कुछ करने का संकल्प लेकर हम यहाँ से उठते हैं। आज वार्ड 22 के पार्षद प्रवेश नैन ने नगर निगम के बाहर काली पट्टी बांधकर नगर निगम व शहरी और ग्रामीण विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि विकास कार्यों को लेकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नगर निगम के बाहर नारेबाजी कर रहे ये लोग वार्ड 22 के नागरिक हैं। काली पट्टी बांध नगर निगम और विधायकों के खिलाफ ये लोग भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। पार्षद प्रवेश नैन का कहना है कि गोपाल कॉलोनी और विर्क नगर में बड़ी मुश्किलों से उन्होंने टेंडर लगवाकर काम शुरू करवाया था, लेकिन नेताओं के इशारे पर काम बंद करवा दिया गया। वार्ड 22 में शुरू से चर्चा में रहा है। चर्चा में कैसे विकास के कार्य में कम रहा है। यहाँ पे कभी बीमारियाँ फैल जाती हैं, कभी पानी की निकासी नहीं, कभी यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं। यहाँ पे दोनों विधायक सुरेंद्र रेवड़ी और महिपाल डांडा जी, इन्होंने अपने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता पाल रखे हैं जो जनहित में कोई काम होने नहीं देते। हमें कहते हैं अगर आपको नारियल का शौक है, नारियल नेम प्लेट लगाने का शौक है, हमें कोई इतराज नहीं, आप 2 नारियल फोड़ो और 2 नेम प्लेट लगाओ, लेकिन जनहित के कार्य में अड़चन पैदा ना करो। इन सब ने सभी नगर नागरिकों के वोट से बने हो आप। और आज जब वहाँ पानी की निकासी नहीं होती, जब बीमारी फैली थी, वहाँ पे कोई देखने नहीं आया था, ना कोई विधायक देखने आया था, ना ग्रामीण का विधायक ना शहर का विधायक। और जब वहाँ पे काम कराते हैं हम शुरू, जब दोनों अपना काम रुकवाते हैं भाई हम उद्घाटन करेंगे, तो हम कहते हैं भाई हम दोनों विधायकों को पूरी तय दिल से छूट है, बिल्कुल आप आओ नारियल तोड़ो और नेम प्लेट भी लगाओ। हमें नेम प्लेट ना लेनी चाहिए, हमें तो काम चाहिए, काम। आज ही इकट्ठे हो जी, कुछ हमारे टेंडर लगने थे वीर नगर के, बतरा कॉलोनी के, गोपाल कॉलोनी के, एक तो वो रोक दिए गए हैं। दूसरा एक हमने इमरजेंसी में बतरा कॉलोनी में नाले की निकासी थी, पानी की निकासी नहीं थी, तो हमने नाले का टेंडर लगवाया था और वर्क ऑर्डर भी हुआ उसका। वहाँ आप मौके पर जाकर देख सकते हो, 500 फुट ठेकेदार ने खोद दिया है। और मौका हमने पूछा, कल उसने काम रोक दिया, हमने पूछा काम क्यों रोका है? बोले सुरेंद्र रेवड़ी के पीए ने कह दिया काम बंद करो आप। माजी ये तो इसके अलावा लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, पहले बीमारी फैल गई, जिम्मेवार कौन होगा? बता मरते तो कहता कार्यकर्ता बोला मरते तो सोवा मरो, लेकिन हम उद्घाटन करेंगे। लेकिन हमने फिर कहता है उद्घाटन करो लेकिन ना शुरू करो। दूसरा जी हमने पिछले वीरवार को गोपाल कॉलोनी में काम शुरू करवाया था। वहाँ पे इस अपने सरदार जी से हमारे साबर जी है, इन्होंने उद्घाटन किया था। क्या एक बुजुर्ग के उद्घाटन करने से उनको इतना महसूस हुआ है कि भाई इस बुजुर्ग ने उद्घाटन कर दिया और काम रोक दिया। हम कहते हैं नाना जी आप भी आज नल तोड़ दो, हमें इतराज ही नहीं है, हम 2 नेम प्लेट लगाओ, 3 लगाओ, हम आपके साथ, हम भी आ जाएंगे साथ में आपके। वहीं विरक नगर के प्रधान जोगिंदर सिंह का कहना है कि कई सालों के बाद इस कॉलोनी की सुनवाई हुई थी, वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि गलियों नालियों के अलावा उनकी कॉलोनी में लाइट की भी काफी दिक्कत है। शहर की बजाय उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दी जा रही है, जिसके बारे में वो बार बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सन 1952 से एसडब्ल्यूएस थे, जब पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे, तब से लेकर अब तक हमारी कॉलोनी में किसी ने भी आज तक देखा नहीं, पूछा नहीं। अब 8-10 साल से, क्योंकि हमारी कॉलोनी नगर निगम है, हमें एक उम्मीद जगी थी ताकि नगर निगम आने से हमारे कुछ कार्य होंगे, मगर 8-10 साल देख रहे हैं नगर निगम के सारे टैक्स, पानी के टैक्स, बिजली के टैक्स सारे हमारे से वसूल किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी में नगर निगम में एक भी ईंट आज तक नहीं रखी है। हमारी कॉलोनी में इतना जबरदस्त रोष है। अभी हमारे कॉलोनी में 2 टेंडर पास हुए हैं 2 सड़कों का। हमें कहा चलो शुक्र है काम तो स्टार्ट हुआ, मगर उसके बाद जो काम इतनी धीमी गति से हो रहा है, 4-5 दिन देख रहे हैं हमें, कभी कोई अड़चन कभी कोई अड़चन। हमारी 4-5 फाइलें आगे कुछ दूसरी गलियों के लिए
एक हमारा सेंट मैरी स्कूल है, साथ में हमारे राजेंद्र आश्रम है, उसकी गली का काम भी फाइल में अटका हुआ है। बाकी टेंडर हमारे बाकी कॉलोनियों के हो रहे हैं खूब। हमारी कॉलोनी की 5-4 फाइलें थी वो रोक दी गई है। वहाँ से पानी की निकासी का कोई भी समाधान नहीं है, कोई है ही नहीं जरिया। मगर एक फाइल हमारी अप्रूव कराई थी हमारे नयन साहब ने, मगर वो फाइल यही के यहीं दब के रह गई। बाकी टेंडर हो गए, हमारी कॉलोनी में कोई भी टेंडर नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारी कॉलोनी जो है 8-10 साल से नगर निगम में है और हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो ग्रामीण फीडर से जोड़ा हुआ है। अधिकारियों से बात की गई, अधिकारीगण बोलते हैं कि आपकी कॉलोनी में लाइन लॉस बहुत ज्यादा है। मैंने, चूंकि मैं भी एक बिजली बोर्ड से अधिकारी रिटायर हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने उनको बताया कि हमारी कॉलोनी में 2 ट्रांसफार्मर है, अब हमारी कॉलोनी को गांव से अलग कर दो। हमारी कॉलोनी में एक भी लाइन लॉस नहीं है। अब बिजली की तारें सारी हमारी केबल डल गई है, बिल्कुल लाइन लॉस नहीं है। और फिर किस बात पे हमारे को आप परेशान कर रहे हो? हमारी कॉलोनी में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। सवेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है, 6:30 लाइट चली जाती है, ना नहाने का, ना कपड़े प्रेस करने का। तो हमारी प्रशासन से डिमांड है, चूंकि नगर निगम के सारे ही टैक्स हमारे से वसूले जा रहे हैं, नगर निगम की कोई तो फैसिलिटी हमारे को दो। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। गांव आसन के ग्रामीणों ने डिपो होल्डर के खिलाफ धांधली के आरोप लगाते हुए डिपो रद्द करने व उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आज सैकड़ों ग्रामीण उपायुक्त से मिले। डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि डिपो धारक कई महीने उन्हें राशन नहीं देता है और साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित राशन पर जो मूल्य राशि है उससे अधिक राशि लेता है। गांव के सरपंच सोनू अनेजा का कहना है कि उपायुक्त से मिलकर वो डिपो धारक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने आए हैं। इस सब से मिलने आ रहे हैं। पूरे गांव के लेडीज सभी दुखी हो गए क्योंकि हमें टाइम पे कोटा नहीं मिल रहा। इसके लिए हम डी साहब से मिलने आ रहे हैं। एक तो कोटे वाला जो सप्लायर है वो अशोक सरपंच है जटीपुर का, और वो किसी उसके जो बंदे हैं वो आगे कोटा बांटने आते हैं। उनके जो बंदे हैं वो जो ऑनलाइन पर्ची निकलती है वो पर्ची गांव में किसी को नहीं दी जाती। वो अपने पास से पर्ची बना के देते हैं और उस अपनी मर्जी से उस पे, मान लो हमें 20 किलो मिला है, इन गाँव वालों को एक बंदे का 20 किलो मिला है तो वो 5 किलो या 6 किलो की पर्ची बना के देगा। ऑनलाइन जो पर्ची है वो हमें नहीं दी जाएगी। जो पर्ची वो अपने हाथ से बना के देगा वो उन्हें मिलेगी। 1 रुपए किलो बाजरे का सरकार का रेट है, तो वो होगा वालों को 2 रुपए प्रति किलो बाजरे का हिसाब से दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि डिपो धारक दबंग किस्म का आदमी है और जो भी उसके खिलाफ कार्यवाही की बात करता है उसका राशन कार्ड खत्म कर देता है और उसका राशन भी बंद कर देता है। वहीं गांव की महिलाओं ने डिपो धारक पर बदतमीजी के भी आरोप लगाए। कई महीने हो गए, जो भी जाता है उसी को धक्के दे के बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल भी राशन नहीं दिया जाता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। जो भी देखता है जाता है, 1 महीने का 1 किलो चीनी देगा और बाहर निकाल देता है, या देता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को नहीं जी, मिलेगा ही नहीं, यही निकलता है जो मशीन में मिलेगा यही ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अपने हाथ से पर्ची देता है जी, बिल्कुल भी मशीन की पर्ची तो देता ही नहीं। गांव की लेडीज इतनी तंग होगी जी, उनको ऐसे उंगली पकड़ के तो मशीन पे उनके अंगूठे लगाता है और इतनी बदतमीजी करता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है लेडीजों के साथ। कहता है भाई जाओ, तुम्हारे कमर पे जोड़े, जो मर्जी कर ले, चाहे डीसी के पेश हो जाओ, हम किसी से डरते नहीं है। ऐसे उनका ये बयान है जी। हम ये चाह रहे, हमें और ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हम अपना अधिकार चाहिए सिर्फ। परसों भी हम गए ना उस पर राशन लेने, फिर उसने क्या किया कि मैंने चिट्ठी दे देकर बुलाए हो, तुम जाओ अपने राशन कार्ड फेंक के मारा। उसने बोला जो इसने भेज रखा वकील ने राशन, जो इसका साड़ा लेकर हाथ में तो इस तरह मारा फेंक कर, इसका डिपो होल्डर का, जटीपुर का सरपंच है जो, उसका साड़ा। बहुत ही दबंग व्यक्ति है। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो ये उसका राशन कार्ड कटवा देता है। मैंने इसकी 2 महीने पहले एक RTI लगाई थी, उसके बाद सर इसने मेरा राशन कार्ड भी कटवा दिया। और मुझे पिछले 1 साल से, हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हमें राशन नहीं मिलता। हम बड़े परेशान होकर यहाँ आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। और ये सारी जनता है, ये हमारे साथ गरीब आदमी, किसी को पिछले 3 महीने या 6 महीने से किसी को कुछ नहीं मिला। अगर कोई लेने जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके राशन कार्ड फेंक के मारे जाते हैं और औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। अगर कोई औरत उसके सामने बोलने की औकात नहीं है किसी की, बहुत गलत बोलता है। फिलहाल ये सारा मामला जांच का विषय है, तो कोई घोटाला सामने आ सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कुलवंत सिंह,
वॉइस ऑफ पानीपत। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त पानीपत के लघु सचिवालय में रुके व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बातचीत की व योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने अधिकारियों से मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों को पिछले साल 33,000 मीट्रिक टन खाद मुहैया कराया गया था और इस सीजन में अब तक 37,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया गया है। खाद से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा, किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की गुणवत्ता जांच कर उसको किसानों के सोयल हेल्थ कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। इस कार्य को अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका फायदा किसानों को इस प्रकार मिलेगा कि किसान उतना ही खाद जमीन के लिए उपयोग कर पाएंगे जितना उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरत होगी। इस प्रकार किसानों की उपज की लागत नियंत्रण में रहेगी। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के तहत सर्वे करवाया गया। पानीपत में इस सर्वे के तहत 25,000 आवेदन सामने आए हैं। इसी तरह से पूरे हरियाणा में यह प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत पहले स्टेट कमेटी इसे पास करेगी, उसके बाद इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा ताकि सभी आवेदकों को इसका लाभ मिल सके। तो आज एक तो खाद की पोजीशन की रिव्यू मैंने की है जी, और एक मैंने की है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके बारे में कोई आपके सवाल हैं? जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कुछ पूछना है तो बताइए। सियासी कारणों से एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य पर कुछ फर्क पड़ता है? अगर कोई विकास गतिविधियों के बारे में कुछ योजनाएं के बारे में बता दीजिए आप, वो क्या चल रहा है? ऐसे जी कि इस बारी जो खाद की वितरण है, भारत सरकार के निर्देशानुसार इसको आधार से लिंक किया गया पूरे देश में। उसी प्रकार से हरियाणा में भी आधार से लिंक करके किया गया। और जैसे मुझे बताया गया कि पिछले साल पूरे सीज़न में जहां की 33,000 टन बिका था, इस बार अभी तक ऑलरेडी 37,000 टन मेट्रिक टन वितरित हो चुका और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और अगले साल से आपने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी योजना के तहत बनवाए हैं। तो अगले साल सॉइल हेल्थ कार्ड को भी लिंक कर दिया जाएगा कि जिस किसान की जितनी असली आवश्यकता है उसी के अनुसार, और ये भी प्रिवेंट करने के लिए कि खाद का ओवर यूज़ ना हो, तो वो योजना अगले साल होगी। दूसरा, जैसा कि योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो नगर निगम पानीपत में सर्वे किया गया तो उसमें 25,000 अलग अलग उसमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसका सर्वे कंप्लीट है। अब 31 मार्च तक उसकी जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो जाएगी और फिर पहले स्टेट लेवल कमेटी उसको अप्रूव करेगी, फिर वो नेशनल वहाँ से अप्रूव होकर फिर उसको हम कार्यान्वित करेंगे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।